नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की खास चर्चा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर है। नो डाउट मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर बीएलओ क्यों परेशान है, और ये परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी कि बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर है। ये जीना तो चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इनको जीने नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि लगभग हर राज्य में जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वहां के बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर है। एक तरफ मतदाता इस इंतजार में बैठे हैं कि बीएलओ घर आएगा, एसआईआर को फॉर्म देगा और बताएगा कि फॉर्म आखिर भरना कैसे है, और बीएलओ को तो 3 से 3 बार मतदाताओं के घर जाना है। एक बार ना मिले तो दूसरी बार ना मिले तो तीसरी बार। पर खबरें आ रही हैं कि बीएलओ एक जगह बैठ जाते हैं और वहां लोगों को बुलाते हैं। घर तो आ ही नहीं रहे हैं और ना ही तो उनको प्रॉपरली ट्रेंड किया गया है। उनको ये भी नहीं पता कि फॉर्म आखिर कैसे भरवाना है। और 2003 में जो पुनरीक्षण हुआ था उसके मिलान में तो सबसे बड़ा गड़बड़झाला हो रहा है, जो कि खुद बीएलओ को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी इसके पर है। और आप एसआईआर करिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन देखिए एक महीने में एसआईआर आखिर इतनी जल्दी को, ये एक बड़ा सवाल है। 2003 में आखिरी बार एसआईआर हुआ। फिर बड़ा सवाल ये कि 22 साल तक आखिर सरकार कहां थी। अब जब चुनाव सर पर है तो एसआईआर वो भी एक महीने में। तो देखिए लगातार तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो आ रही है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप इस पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव तमाम ट्वीट्स दे रहे हैं, तमाम देखिए बयान जो है वो उनके सामने आ रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी जो है वो हो सके। देखिए सुप्रिया श्रीनेत का भी ये ट्वीट जहां पर उन्होंने ये लिखा कि कैसे बीएलओ की मौत हो रही और इसका जो जिम्मेदार है वो ज्ञानेश कुमार है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट जहां पर इन्होंने साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार को इसका जिम्मेदार बताया है। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं। और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट ना हो सके। कह रहे जीरो पॉवर्टी, और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहां हुई है? क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब उसकी बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। तो देखिए एसआईआर को लेकर लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीएलओ की जो मौत की खबर सामने आ रही है तमाम राज्यों से, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। और अखिलेश यादव का भी ट्वीट जो है इस पर सामने आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। तो देखिए
आज किस तरीके से लगातार सवाल विपक्षी पार्टी उठा रही है और साफ तौर पर अगर बात की जाए अखिलेश यादव भी तमाम बयान दे चुके हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं। काटने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और पूरा साथ इसका इलेक्शन कमीशन देता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आप ही से शुरू करेंगे। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में देखी गई, वहां पर भी काफी बवाल हुआ। देखा गया कैसे राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर के साथ उठाया, तमाम प्रेजेंटेशन उन्होंने दे दी। उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया देखी जा रही है, इस पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो देखिए प्रिया जी, एसआईआर को लेके मैं सदैव कहता रहा हूँ कि राहुल जी इस मुद्दे को छेड़े थे, लेकिन बिहार में इस मुद्दे को तोड़ भी दिया गया। चुनाव जैसे ही नजदीक आया उसके बाद इस मुद्दे में कहीं कहीं कमी रही और मैं तो मानता हूँ कि मुद्दा खुद से ही हो गया। एसआईआर को लेकर जिस तरह अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल चिंतित हैं, एक बात तो मेरी भी समझ में आती है, थोड़ा समय कम है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से कार्य कर रहा है, अगर वो वोट काटता है बिहार की तरह यहाँ भी, तो अखिलेश जी की जो प्रहरी है वो कहाँ है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने अपने प्रहरी उतार दिए हैं बूथों के लोगों के बीच में, तो अगर प्रहरी आप उतर चुके हैं तो क्या किसी बीएलओ की या चुनाव आयुक्त की या चुनाव के अधिकारी की ये हिम्मत है कि किसी मतदाता को वोट काट दे? तो ये सस्पेंस में है। और अभी अखिलेश जी का मैं बयान भी सुन रहा था कि बिहार में भी इतने वोट काटे गए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे व्यक्तियों को लेकर एकत्रित होना चाहिए कि जिनके वोट काटे गए हैं, जिससे ज्ञानेश कुमार बेनकाब हो सके। आरोप तब आप लगाइए जब उसके पुख्ता सबूत रख लीजिए। हम ही लोग चैनलों पर बैठते हैं, खबर लिखते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स प्रिया जी होते हैं तभी हम लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हवा में किसी के खिलाफ हम बोल जाए वो भ्रष्ट है, वो चोर है, वो डाकू है। कानून भी है, न्यायालय भी है और न्यायालय से दंडित भी होंगे अगर साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ मेरी यही समझ में आ रहा है कि एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से, समय कम है। समय वाली बात और बीएलओ वाली बात, दो बातें तो वास्तव में कुछ मुझे भी लग रही हैं कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है और बीएलओ नहीं है। इस देश में अगर मेंटली जांच कराई जाए प्रिया जी तो 70% लोग मानसिक स्थिति से अब परेशान हैं, क्योंकि भौतिक युग में अगर आदमी पास एक साधन है तो 5 साधनों जुगाड़ में लगता है। मेरा ये मानना है कि अब मस्तिष्क रूप से कोई सुखी नहीं, भले लग रहा हो आदमी पास वैभव सब कुछ है, लेकिन दिमागी तौर पर चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे जमीन कार्यकर्ता हो, लगभग सब परेशान नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा मैं जो देखता हूँ पुलिसकर्मी परेशान आते हैं। न उनका ड्यूटी आवर्स कोई होता है, न आने के समय न जाने के समय कब वर्दी उतारे थाने में, कब वर्दी पहन ले, कोई उनका रूटीन नहीं है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा अगर परेशान इस समय मानसिक रूप से हैं तो पुलिस वाले हैं। उनकी जांच करा दी जाए। मैं 50% पुलिस वाले मानसिक कहीं न कहीं से पीड़ित हैं। ठीक है सुनील जी। कांग्रेस से हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, एसआईआर की प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बिहार में तो काफी जोर शोर से राहुल गांधी ने उठाया, वो तो सबने देखा कैसे उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिस तरीके से शुरू हुई है, इसको कैसे देखते हैं रवि जी? प्रिया जी, मैं फ्रेम में दिख नहीं रहा हूँ और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिया जी कि एसआईआर जी किसी कीमत पे जी जिस विधा में हो रही है जी वो शोभनीय नहीं है, क्योंकि गुजरात से लेकर के तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में ये बीएलओ अगर आत्महत्याएं कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर, जी बोलिए। और ये एसआईआर के लिए भर्ती नहीं हुए, ये अपने अपने काम को करते हैं। कोई टीचर हैं, लेखपाल हैं या कोई और लोग हैं जिनको दक्षता अपने विभाग में। अब आपने दे दिया है और बड़े ईमानदारी के साथ अगर बीएलओ दिन भर बैठ रहा है तो बमुश्किल से 80-85 फार्म कर पा रहा है। साथ जी घर घर कहा बांट दिया, आके एक जगह बैठ जा रहा है, फोन कर रहा है बीएलओ की यहाँ करके अपना ले जाइए। लेने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि भाई जागरूकता फैलाइए, आप लोग जमा करिए। अगर 2027 में चुनाव है
उत्तर प्रदेश में, तो क्या इतनी हक तलफी मची है सरकार को कि एक मंथ इज। ठीक है रवि जी, आऊंगी आपके पास। और जो कह रहे थे हमारे मित्र कह, एक मिनट जी कि मानसिक बीमार है लोग, हाँ मानसिक बीमार है प्रिया जी, तब तो उनको नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है, करके निकाल दे। ये कहना गलत बात है कि लोग मानसिक बीमार हैं। आप किसी भी विभाग में तभी नौकरी कर सकते हैं जब आप मानसिक रूप से ठीक रहें। ये कहना अलग बात है कि काम का बोझ है, आप परेशान हैं, लेकिन ये कह देना कि 33% लोग मानसिक ठीक है बीमार रवि हैं, जी। तो भाई आधिकारिक तौर पे 33% आपको लोग राहुल जी को बीमार नहीं लगता हैं तो कोई नौकरी परेशान नहीं है कर इसमें? सकते। और एसआईआर आप करिए, लेकिन एसआईआर में इस तरह से आप जो हेक्टिक टाइम फ्रेम में हक तलफी मचाए हैं, इसीलिए सारी पार्टियां कहती हैं उनको इनफ टाइम दीजिए और करिए एसआईआर। लोग मर चुके हैं या माइग्रेट हो गए, नाम काटिए उनका, कौन कहता है? आप ठीक है बहाना बनाते हैं कि घुसपैठी आ गए हैं, घुसपैठियों को निकाल के बाहर करिए, डिपोर्ट करिए। ठीक है रवि जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। विवेक जी देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इत्मीनान की प्रक्रिया है, इम्तिहान की नहीं। तो बीएलओ के लिए आखिर इतनी ज्यादा जो दिक्कतें उनके सामने खड़ी हुई हैं कि वो आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्या कुछ जवाब देंगे? प्रिया जी, मुझको 2 मिनट का संरक्षण बोलिए, बोलिए। दीजिएगा बोलने के लिए। इस हद से दीजिएगा कि उसमें कोई टीका टिप्पणी और टोका टाकी नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बोलिए। एक एक बात का अक्षरशः जवाब दूंगा। देखिए, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है। कब करना है, कैसे करना, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। उसके निर्णय में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी चीज, चुनाव आयोग के कोई निजी कर्मचारी नहीं होते हैं। हमेशा पूरी चुनाव प्रक्रिया का संपादन चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से ही करता है। बीएलओ की नियुक्ति भारतवर्ष में 2010 में हुई है। उसके पहले बीएलओ नाम की इकाई नहीं थी। मतदाता सूची में नाम स्वयं पता करता था। राजनीतिक कार्यालयों पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा उसकी पर्ची पहुंचाई जाती थी या स्वयं अन्य माध्यमों से पर्ची लेकर के वो मतदान करने जाता था। एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएलओ के ऊपर दबाव ज़्यादा है, बीएलओ इसलिए आत्महत्या करे, मैं उनकी बात का बहुत थोड़े में उत्तर दे रहा हूँ। बोलिए। सबसे बड़ा प्रदेश इन 12 राज्यों में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी विधानसभाएं इन 12 राज्यों में किस प्रदेश की हैं? उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा बूथ इन 12 राज्यों में किस प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश का। प्रिया जी, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा 3.5 लाख से कम मतदाताओं की नहीं है। कुछ विधानसभाएं 5.5 लाख तक की मतदाताओं की है। अन्य प्रदेशों की विधानसभाएं 2 लाख, 2.5 लाख, कुछ की तो 1.5 लाख तक की है। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में किसी बीएलओ ने आत्महत्या की क्या? सबसे ज़्यादा तो कार्य का दबाव यहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी बूथ में मतदाताओं की संख्या 1000 से नीचे यहाँ किसी बूथ की संख्या नहीं है। सबसे ज़्यादा फार्म उसको यहीं बांटना है, यहाँ तो किसी ने नहीं किया। जो ये विषय निकल के आ रहा है कि बीएलओ कार्य के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। किसी बीएलओ का अभी तक ऐसा कोई सुसाइड नोट कार्य के दबाव का नहीं आया। कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई गिर के मरा, कोई सो नहीं पाया, कोई गायब है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं पूरी बात, विवेक श्रीवास्तव जी, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया आपको बीच में। जी। आप कह रहे हैं कि कोई भी सुसाइड नोट नहीं सामने आया है और ये हार्ट लिख के अटैक नहीं, से ये लिख के नहीं आया कि हम अपने कार्य के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कई ये कहीं- ऐसे सुसाइड नोट सामने आए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल को लेकर भी सुसाइड मैं नोट पूरी- देखने को मैं मिला है, पूरी- गुजरात को पूरी लेकर भी बात आ सुसाइड जाने- नोट पूरी मिला है। बात आ जाने दीजिए। बोलिए। दबाव क्या है? सरकार का दबाव, उनको फार्म बांटना है, फार्म लेना है। इसके अलावा उनको किसी फार्म की जांच नहीं करनी है। जांच का काम निर्वाचन कार्यालय में होना है। बीएलओ केवल एक मैसेंजर है, उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं कि नहीं उसको मतदाता बनाना है या काटना है। सिर्फ फार्म देना है, फार्म लेना है। किसी प्रपत्र को भी नहीं मांगा जा रहा इन फार्मों के साथ। मतदाताओं को अपना आधार कार्ड नंबर डाल के दस्तखत करके देना, मतदाता ना हो तो उनके परिवार के लोग दस्तखत करके दे सकते हैं। फार्म देना और फार्म लेना, इसमें कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि इसमें कोई दबाव ऐसा क्रिएट हो जा रहा है कि वो आत्महत्या कर ले। मैं उसी पे आ रहा हूँ।
जहां स्थानीय सरकारें या कोई ऐसा गैंग या जो ऐसे मतदाताओं का है जिनके दबाव में बीएलओ परेशान हो रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ दूसरी है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा कार्य दबाव तो यहाँ होना चाहिए ना उत्तर प्रदेश में। मैं सबसे ज़्यादा मतदाताओं को यहाँ बूथ पर फार्म बांटने हैं। यहाँ किसी ने आत्महत्या की क्या उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो नहीं मुझे सुनाई पड़ा। एक चीज़। दूसरी चीज़, विपक्ष के अखिलेश जी ने कहा शादियाँ चल रही अभी करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, ये देश ऐसा है प्रिया जी कि यहाँ कभी शादी, कभी त्यौहार, कभी चुनाव, सब चलता रहता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि ईडी, सीबीआई, फेमा, सेबी, इससे विपक्ष के नेताओं को छूट दे दी जाए जो हम लोग खद्दर पहने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हंस के उसको खारिज कर दिया। कोई कह रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि राम जन्मभूमि का मुकदमा भी न सुना जाए। कौन काम क्या करना है वो संवैधानिक संस्था तय करेगी या हम तय करेंगे कि ये काम कब हो। एक चीज, ये हमारे द्वारा अगर हम ऐसे पेशा करते हैं तो उस संवैधानिक संस्था के कार्य अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप है। एक चीज। दूसरी चीज, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी भी जिम्मेदारी कि हम अपने वैध दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सक्रिय हों, प्रयास करें और करावें। अभी 5 तारीख के बाद एक ड्राफ्ट सूची भी आएगी। अगर इसमें किसी की कोई समस्या तो उसको निराकरण होगा। नाम जोड़ने का भी 1 महीने का भी कार्यक्रम आने वाला है, उसमें नाम जोड़े भी जाएंगे। ये कोई ऐसा थोड़ी किसी 1 महीने में समाप्त हो जा रही है। तो इसको लेकर के इतनी हाय तौबा या पैनिक होना ऐसा कोई नहीं है। आप मतदाता हैं, आपके माँ बाप का या आपके किसी रिश्तेदार का नाम मतदाता सूची में चाचा चाची का है तो यू शुड नॉट, आपको वरी होने की चिंता नहीं, बातें नहीं है। चिंता वो करे जो गलत तरीके से भारत की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया है। जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं उनको चिंतित होना चाहिए और उनकी चिंता जायज है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी में एक कदम आगे बढ़ करके डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था कर दी है। लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई ये बताइए एसआईआर के समय इसकी क्या औचित्य है। मैंने कहा बिल्कुल औचित्य है, यही समय है, सही समय है। जो मतदाता नहीं है या जो वैध दस्तावेजों के आधार पर भारत की मतदाता सूची में नहीं है, भारत के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में रख करके डिटेन करके उनको डिपोर्ट करना है और उसके लिए यही समय है। तो ये होना चाहिए। हम भारत के संसाधनों पे घुसपैठिया पालने के हिमायती नहीं है, हम विरोधी है इसके, हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए मुद्दे पर आ जाते हैं। आज का जो मुद्दा ये है कि बीएलओ परेशान है और जो सुसाइड नोट हैं हम उनकी तर्ज पर ही देखिए बात कर रहे हैं और ये सुसाइड नोट बिल्कुल सामने आए हैं। कहिए तो उसको बार बार हम स्क्रीन पे चलवा दें क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो उसमें तो तमाम हार्ट अटैक किसी को हुआ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हुई। जो डेटा है देखिए 11 नवंबर दतिया मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयभान सिहारे ने सुसाइड किया। वो ये कह रहे हैं कि काम का दबाव है। 16 नवंबर को जयपुर राजस्थान में भी देखिए बीएलओ मुकेश जांगड़ ने ट्रेन के सामने आत्महत्या की। उनका भी देखिए ये सामने आया कि वो परेशान है। ये पूरा डेटा लिस्ट है। यू हैव एनी सुसाइड नोट? आप देखिए ना स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, स्क्रीन पे देखिए ना, चल रहा है स्क्रीन पे देखिए। बताइए। पश्चिम बंगाल की ये बीएलओ हैं जिन्होंने आत्महत्या की, इनका भी सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें ये कहा है कि मेरे ऊपर कार्य का दबाव था। क्या कहेंगे आप इस सुसाइड? मैंने कहा ना कि पश्चिम बंगाल की स्थिति डिफरेंट है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का वहाँ की लोकल सरकार का दबाव है, विवेक जी बात उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल की नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे। वही तो आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इन जिन जगहों पे दबाव, वो दबाव कार्य का नहीं है, बेजा दबाव है, अनधिकृत दबाव है, दूसरे तरह का दबाव है। दबाव से इनकार नहीं करता, दबाव तो है ना विवेक जी, लेकिन वो दबाव कौन क्रिएट कर रहा? कार्य नहीं है ना, अधिकारी तो कह रहे ना उनसे उसके मूल में इतना कम समय। प्रिया जी उसके फिर वही सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कि 2003 में आखिरी बार हुआ था, उसके बाद से अभी तक सब शांत बैठे हुए थे। अभी चुनाव नजदीक है, आप फिर 1 महीने का समय दे रहे हैं, प्रेशर नहीं होगा क्या? दूसरी जो बोलिए, दूसरी देखिए जो लिस्ट है उसमेमें भी देखिए कितना, अगर बात आप कर रहे हैं जिस तरीके से गुजरात की बात कर लीजिए, वहां पर जो वोटर है 5.08 करोड़ है। बीएलओ वहां पर 50,963 है। एक बीएलओ पर कितने मतदाता? 998। ऐसे पूरे हर जगह लगभग 1,000 के अंतर ही आ रहा है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे ज्यादा की संख्या तो उत्तर प्रदेश में है। एक बीएलओ पे इस सबसे ज्यादा तो कार्य का दबाव उत्तर प्रदेश में होना चाहिए ना। आत्महत्या नहीं की, लेकिन दबाव तो उत्तर प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कार्य दबाव ही आत्महत्या का कारण है तो सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़े बूथ हैं, सबसे ज्यादा सुनील जी, मतदाता हैं, जी। क्या जवाब सबसे देंगे इस घनी पर? आबादी है। गुजरात में यहाँ- भी मैंने यहाँ अभी काहे को बताया दबाव कि किस दिखा रहा तरीके है? से वहां पर 5.08 करोड़ वोटर हैं। मत बीएलओ की बात करें 50,963 बीएलओ है सिर्फ वहां पर। बात करें मध्य प्रदेश की 5.74 करोड़ वहां पर वोटर हैं, वहां पर बीएलओ देखिए 65,014 है। बात की जाए राजस्थान की 5.48 करोड़ के आसपास वहां पर वोटर है, बीएलओ कितने हैं 52,222 ही है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए ना, उत्तर प्रदेश की चलिए बात कर लेते हैं, 15.44 करोड़ वहां पर वोटर हैं, बीएलओ कितने हैं उत्तर प्रदेश में 1,62,486, 950 एक बीएलओ पर मतदाता हैं। देखिए सबसे ज्यादा सुनील जी। मतदाता उत्तर प्रदेश में ही तो प्रिया है जी, इन मैं लोगों अभी से। कुछ कहना दबाव चाहूंगा, नहीं मुझे है। कहीं और भी जाना है। ठीक है, सुनील जी से जवाब ले लेते। सुनील जी, देखिए प्रिया ये जी, प्रेशर नहीं है। ऐसा है कि बिल्कुल प्रेशर है, प्रेशर हर व्यक्ति के ऊपर है काम का। और जो हमारे रवि जी कह रहे थे, हो सकता है इनके ऊपर ना कोई ऐसी दिक्कतें कि जो प्रेशर नहीं है, और बता रहे हैं 50% लोग मानसिक परेशान। बहुत मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपनी बात में अटल हूँ। जरा मानसिक जांच करा के देख लीजिए कितना प्रेशर से लोग भौतिकवाद से परेशान हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे पुलिसकर्मी, तो मैं 50% दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती है। कितना समय काम लेंगे उनसे आप, ये एक बात नहीं है। हर सरकार में देखिए ऐसे डॉक्टरों का हाल है जिनसे हम अपेक्षा करते हैं, जब उनके ऊपर इतना लोड होगा तो दिक्कतें तो उन्हें होगी ही। उस रवि जी को, राहुल जी को न हो रही हो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं अपनी बात पे भी कायम हूँ। देखिए बीएलओ के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि समय कम है, उसी में उनको रिपोर्ट देना है। और उसमें जिम्मेदार, मैं बार बार कहता हूँ, विजय बात से मैं सहमत हूँ, वरिष्ठ नेता हैं, कि हमारी भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर बीएलओ हमें फॉर्म दे गए हैं तो उस फॉर्म को 2 दिन 3 दिन उसमें बहुत बड़ा फिलअप नहीं करना है। आप भर के सेंटर पे या जहाँ बताया गया वहाँ जमा कर दीजिए। ठीक है सुनील जी, रवि जी से भी इसी पर जवाब ले लेते हैं। रवि जी, क्या कुछ जवाब देंगे? प्रिया जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि मेरे भाजपा के मित्र अभी कह रहे थे कि डिटेंशन सेंटर खोल दिया गया। हम्म, अरे मेरे भाई, आसाम में 19 लाख SIR ये NRC में आइडेंटिफाइड है, 12 लाख मुसलमान, 12 लाख हिंदू और 7 लाख मुसलमान। कितने लोग डिटेंशन सेंटर में हैं? 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में भी और आसाम में भी। दूसरी बात, इस SIR के बाद आप उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे? आप 19 लाख लोगों को आज तक डिपोर्ट नहीं कर पाए। अब आपको बताता हूं, आप गुजरात की, MP की, राजस्थान में जो बीएलओ मरे हैं उनके जो सुसाइड नोट है उनको दिखा दीजिए। यूपी में भी लोग मरे हैं। और आप कह रहे हैं हमने डिपोर्ट किया 10 साल में 88,000 और आपने किया है 8,000 से भी कम। तो मैं, कौन भी लोग मरा बताइए कांग्रेस की कितने सरकार लोग करती थी 8,000 सालाना हम लोग जान और बदल हो आपने जाए। किया है वही तो 800 था से जी। कम सालाना। ये है आपका डिपोर्ट का ये नजरिया। और बातें आप यहाँ जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से SIR करिए। टाइम देने के लिए किसने रोका आपको? कौन सी आफत आ रही है? आधी आ गई है क्या? क्या रवि जी, आगे आने देखिए। वाला है कि 1 महीने में कर देंगे आप? और सुनिए प्रिया जी, जी। भारत की जनता के साथ कोई संवैधानिक संस्था अगर उसकी भलाई के लिए काम करती है तो उसकी सुविधा के अनुसार नियम का बताना उसकी मौलिक जिम्मेदारी है। थोप नहीं सकता स्वायत्त संस्था कि हम 1 महीने में आपको कर देंगे। मोदी जी आके कहते हैं कि 50 दिन में नोटबंदी खत्म हो जाएगा, चौराहे पे आकर के मुझे आप जो सजा दे दीजिए। जब 31 दिसंबर को आते हैं तो नोटबंदी का जिक्र तक नहीं करते हैं। फिर कहता हूं चला दीजिए, जिक्र तक नहीं करते हैं। यही हाल ये चुनाव आयोग कर रहा है। तो इनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बात करने से कोई लाभ ठीक नहीं है, होगा। विवेक जी जवाब दे दीजिए इसके पर। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, मैं इनकी बात समझ ही नहीं पाया। इन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ ने आत्महत्या की है। हमें तो जानकारी नहीं भाई उत्तर प्रदेश में किसी बीएलओ ने आत्महत्या की हो। मैं बार बार स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़े बूथ उत्तर प्रदेश में, सबसे घनी आबादी उत्तर प्रदेश की है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे ज़्यादा दबाव उत्तर प्रदेश में बीएलओ के ऊपर होना चाहिए। मुझे तो नहीं कोई किसी बीएलओ ने आत्महत्या करते दिखा उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जो लोग आत्महत्या किए हैं उनके ऊपर कार्य का दबाव है, लेकिन वो दबाव दूसरे तरह का है। कहीं स्थानीय सरकार का है, कहीं किसी आबादी का है कि नहीं हमारा नाम नहीं कटना चाहिए, इस टाइप का दबाव है। वो बेजा दबाव है। शासन प्रशासन का कोई ऐसा दबाव, शासन प्रशासन ने एक सिंपल फार्म दिया, भैया लो इसको 900 लोगों को बांट देना, वो भरवा करके वापस ले लेना। 1 महीने का समय है। 1 महीने में अगर आप 500, 700, 800, 900 फार्म नहीं बांट पा रहे हैं, पर डे अगर 50 फार्म भी बांटिए तो आपका बट जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 15 दिन में इकट्ठा कर लीजिए। क्या समस्या है इसमें? रवि जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, रवि जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। सुनील जी की तरफ रुक करेंगे। जी। सुनील जी, जी। लेकिन देखिए
जिस तरीके से ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के भी, अभी आपने बयान सुने होंगे, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2024 में जहां जहां पर समाजवादी पार्टी जीती, अब वहां पर वोट काटने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और उनका जो साथ है वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। सीधे तौर पर SIR का मुद्दा यहाँ पर देखा गया। देखिए, वोट काटने की परंपरा आज की नहीं है प्रिया जी, अब तो खैर टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है, जल्दी वोट लोग नहीं काट पाएंगे। मैं देखता आया हूँ, कभी कभी आपकी वोट हम डाला है, हमारी वोट आप डाला है, तो TS शशन साहब की देन है कि आपकी वोट आप डालते हैं, हमारी वोट हम डालते हैं। इतना हार्ड कर दिया है कि उसको फर्जी डालने में बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, दिन पर दिन हम बढ़ रहे हैं, विज्ञान इतना बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी हमको मिल रहा है। और वोट काटने बाद वही मैं कह चुका हूँ कि अगर अखिलेश जी को लग रहा है ऐसा, तो अपने प्रहरी हटा लें वहाँ से, क्यों अपनी बेइज्जती कराएंगे? किस आधार पर आरोप लगाएंगे जब आपके प्रहरी वहाँ बैठे हुए हैं, बूथों पे लोग कार्यकर्ता आप पहुँच गए हैं? और उत्तर प्रदेश में अगर आपको लगता है आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भाजपा के मैं मानता हूँ प्रतिद्वंदी नेताओं के रूप में आपकी पार्टी है और आप हैं, ऐसे में जिनके वोट काटे जाएं 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठा करके अपने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा कीजिए, हम लोग बुलाइए, ज्ञानेश कुमार जी को बेनकाब कीजिए, लेकिन साक्ष्य तो दीजिए। यही हाल राहुल जी का है, खाता ना भाई जो मर्जी आए कही, अरे आप इतना बड़ा बम लेके आए थे, वो बम कहाँ चला गया? अरे बम लाना था तो भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके आते, लेकिन जिस बम को लेके आए थे हमको लग रहा उस बम में कोई दम ही नहीं थी, बम ही फुस हो गया है। तो जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव आयोग ऐसी संस्थाओं को हमारी घेर रहे हैं, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, और अगर साक्ष्य हैं आप पास में, तो मैं मानता हूं कि इस देश का न्याय तंत्र, सर्वोच्च न्यायालय हमारा जरूर न्याय करेगा। और कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए भी है इस भारत के लोगों को, और भारत के लोगों को विश्वास भी है। लेकिन जब तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है, किस आधार पर जाओगे? जी विवेक जी, एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि BLO को पहले से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ऐसा क्यों? प्रिया जी, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं या तो वो मूर्ख हैं या देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। BLO ये लोग सब पहले से पॉइंट है, कोई आज से इनकी नियुक्ति नहीं है। 2010 में BLO की इकाई बनी है, उसके बाद से किसी की डेथ होने पे या कोई रद्दोबदल होने पे BLO बदले जाते, नहीं तो आमतौर पे BLO चले आ रहे हैं। जिन भी BLO को जिम्मेदारी दी गई सब पहले से बने हुए हैं, बराबर उनको चुनाव ट्रेनिंग सब कुछ होता है, और इस फार्म में सिर्फ उनको बांटना है और भरवा के लेना है। इसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ है ही नहीं है। अभी भी कई ऐसे मतदाता हैं विवेक जी जिनको ये नहीं पता कि SIR का फॉर्म कैसे भरना है। फिर इसमें ये सवाल उठता है कि जब BLO से हम पूछते हैं उनको खुद जानकारी नहीं है इस पर। ये कहीं पे विषय नहीं है, तमाम अवसरों पे हर जगह स्पष्ट हो चुका है। आज प्रिया जी, बहुत विनम्रता से मैं आपको आप भी समझिए इस विषय को, कोई भी BLO पढ़ा अनपढ़ नहीं है, सारे BLO ग्रेजुएट हैं। इवन कि जो सबसे सुदूर देहात में भी BLO बना हुआ वो शिक्षा मित्र है, मिनिमम वो ग्रेजुएट है। ठीक, तो उसको इतना तो फार्म भरने की तमीज भी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों फार्म है, पढ़ना समझना बताना में वो सक्षम है। कोई हमारा BLO अनपढ़ नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग बार बार चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं सुनील जी की भी बातों को शामिल कर लेता हूँ इसमें। जैसे राहुल जी ने कहा चुनाव चोरी, ये देखिए, चुनाव आयोग के पास कुल चुनिंदा अपने अगर स्टाफ देख लीजिएगा तो केंद्रीय चुनाव कार्यालय में उनकी मुश्किल से 100-150 स्टाफ ही चुनाव आयोग के होंगे। बाकी सारी राज्य सरकारों में जो जिले में निर्वाचन कार्यालय होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ही होता है मौके पर, और उसके अंतर्गत जिला निर्वाचन कार्यालय में कुछ कर्मचारी होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो जिलाधिकारी के ही अधीन रहते। जिलाधिकारी कार्यालय में ही जिला निर्वाचन कार्यालय आमतौर पर हर जगह होता है। और आगे आ जाइए, इसी तरीके से जब आप आएंगी प्रदेश स्तर पे, तो प्रदेश स्तर पे IAC कोई प्रदेश का चुनाव आयुक्त होता है, और भारत सरकार में भी सब यही होते हैं। तो इनका कोई अलग से स्टाफ नहीं होता जो चुनाव आयोग के कहने पे कुछ उसमें इधर से उधर कर देगा। अब आइए मतदाता सूची का निर्माण, अभी जो SIR हो रहा है हम उसी पे सीधे आ जाते हैं।
एक सिंपल सा फॉर्म है, बीएलओ को दिया गया कि आपकी ये मतदाता सूची है, इस मतदाता सूची के आधार पर आप इन लोगों को ये फार्म बांट दीजिए और इनसे भरवा करके ले लीजिए, ला के दे दीजिए। इतनी सी काम है। उसमें अगर किसी को भरने में असुविधा है वो बीएलओ से पूछेगा, बीएलओ उनको बताने में सक्षम है। कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जा रहा, केवल दस्तखत करना है, फार्म भरना है और दे देना है। आप अगर मौके पे नहीं है, आपके घर का कोई बाहर है, तो उसकी दस्तखत आप ही करके दे दीजिए, ये भी स्वीकार है। कोई दस्तावेज अनेक्जर में नहीं मांगा जा रहा। वो बीएलओ फार्म जमा कर देगा, निर्वाचन कार्यालय में उसकी छटाई हो जाएगी, उसका 2003 से मिलान हो जाएगा कि भाई इनके घर परिवार का मत पहले से है कि नहीं है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जो इधर उधर से विवेक जी, आएंगे, हाँ देखिए अभी आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि उसका 2003 से मिलान कर लिया जाएगा, एक सवाल ये भी विपक्ष उठा रहा है कि भाई उसकी लिस्ट तो है ही नहीं बीएलओ के पास में, अब मिलान कैसे मैं करेंगे? आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। विवेक जी देखिए, मुझे ना स्पष्ट कीजिए, ये जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव हो चाहे इससे पहले भी देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे यही कहा जा रहा है कि भाई वो लिस्ट ही नहीं है, तो वो तो उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मिलान करेंगे कैसे। आपने प्रश्न दिया तो जवाब तो मैं आप ही को बिल्कुल दूंगा। बोलिए। अखिलेश जी वो व्यक्ति हैं कि जब कोरोना काल में उनसे कहा गया कि आप फिजिकली बैठक नहीं कर सकते, तो उनको वर्चुअल और फिजिकल का अंतर समझ में नहीं आ रहा था। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अज्ञानियों की तरह व्यवहार करता तो उसको समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। आप वरिष्ठ एंकर हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीएलओ का काम फार्म को जांचना नहीं है, उसका कार्य केवल फार्म को कलेक्ट करके चुनाव आयोग को देना है। अगर बीएलओ के नाम दर्ज करने से, नाम काटने से मतदाता सूची बनने लगी तो फिर कोई स्थानीय दबंग आदमी बीएलओ की गर्दन पकड़ करके नाम दर्ज करा लेगा और नाम किसी कटवा देगा। हम इतनी भारत की निर्वाचन प्रक्रिया को एक अदद छोटे कर्मचारी के हवाले नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया होती जिला निर्वाचन कार्यालय में, वहाँ 2003 की मतदाता सूची से उस फार्म का सत्यापन होगा। वो सूची वहाँ पे है। न बीएलओ को जांचना, न बीएलओ को उसकी आवश्यकता है। जो लोग इस तरह के मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं वो अपना ज्ञान समाज में परोस रहे हैं। ठीक है सुनील जी, ये कहा जा रहा है कि बीएलओ को एक तरीके से मशीन बना दिया गया है, और अखिलेश यादव का भी ये ट्वीट लगातार हम इसलिए स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा सा ट्वीट करते हैं जिसमें वो कैसे बीएलओ से ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है बीएलओ के साथ में, और वो ये समझ रही है कि एक मशीन और मशीन की तरह काम करे, और इसी प्रेशर की वजह से वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे, और यही वजह है किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, और कई तो ऐसे बीएलओ हैं जो खुद ही आत्महत्या के लिए कूद पड़ रहे हैं। देखिए प्रिया जी कि बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, परेशानियां सबके सामने हैं। वो सामाजिक भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, सरकारी भी हो सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और हो सकता है कि हम भगवान नहीं आंख मुझे देख लें, अगर किसी पास ऐसी घटना की सूचना है तो वो बताए हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग सुसाइड किए हैं। मैं बार बार कहता हूँ प्रेशर काम को तो है ही है, हर व्यक्ति ऊपर काम प्रेशर है, और ये कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं जिसको इतना हम लोग हवा दे रहे हैं। एक महीने में 900 लोगों से मिलना, फार्म बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो कम से कम 10-20-50 लोगों से वही। लेकिन सुनील जी, उन बीएलओ की भी तो तकलीफें सुननी पड़ेंगी ना, कि उनका क्या दर्द है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं काम करने में। बिल्कुल, देखिए सुनने के लिए सरकार बैठी है, हम आप बैठे हैं, हम लोग दूसरे दर्द को अपना दर्द बना के प्रस्तुत करते हैं। अगर किसी बीएलओ की इस तरह समस्या आ रही है तो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया है, हम लोग हैं अवगत कराएं कि हमको कोई ऐसी दिक्कत है, हमारे पे बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। और जो विवेक जी कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, बीएलओ काम होता है कि फार्म को कलेक्ट करना, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर देना। बिल्कुल। उसके बाद उसमें सूची है कि नहीं है, आपका नाम दर्ज है कि नहीं है, ये काम जिला निर्वाचन अधिकारी का है। नहीं सुनील जी, देखिए बीएलओ ये कह रहे हैं, आती हूँ विवेक जी आपके पास में, ये कह रहे हैं कि समय कम है लेकिन काम इतना ज्यादा है, अधिकारी दबाव हम पर बना रहे हैं कि जल्दी काम करिए, जल्दी काम करिए। हम भी इंसान, हम इतनी जल्दी कैसे काम कर सकते हैं? इतना कम समय दिया गया है, उसमें इतनी जल्दी काम करके भी पूरा करना है। देखिए अगर हम लोग सच्चाई में देखें तो एक महीने का समय है आप पास में। एक महीने में 900-1000 मान लो आप ऊपर 1000 फार्म आप एक महीने में नहीं कर सकते क्या? क्या बताइए आप। मैं थोड़ी सी एक बारीक जानकारी देना चाह रहा हूँ, मैं सुनी बड़े भाई को रोक रहा हूँ। 900 आदमी से इनको मिलना ही नहीं है, इनको मुश्किल से 250-300 घर जाने हैं, केवल वही फार्म रख देना है। एक घर में 4 वोट, 5 वोट, 3 वोट, इससे कम तो कहीं है नहीं।
इन एवरेज आप निकालेंगे तो 200-250 मैक्सिमम 300 घर जाने हैं एक महीने में। 300 घर, इससे ज्यादा नहीं जाने हैं। सबसे बड़ी बूथ, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है। 250-300 घर क्या आप 30 दिन में नहीं जा सकते? जो इतना लोग प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं, वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, मैं उनकी बुद्धि पे हंस रहा हूं। ओनली 200-250 मैक्सिमम 300 घर। फार्म देना है, फार्म लेके चले आना है, ना इनको कलम उठानी है, ना उस पर कहीं कलम लगानी, ना जांचना है। ले जाके निर्वाचन कार्यालय दे देना, वो 2003 की मतदाता सूची से उसका परीक्षण कर लेंगे। इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें कौन सी हाय तौबा है? ये 900 जो सुनील जी ने कहा, 900 लोगों को मिलना नहीं है, फार्म दे देना है। मतदाता सूची तक आपके घर 5 होते लो भैया, 5 फार्म पकड़ो। आपके घर 6 होते लो, 6 फार्म पकड़ो, काम खत्म। तो एक महीना बहुत अब ज्यादा नहीं है अगर आप ऐसा बता रहे हैं। 200-250 घर, मैक्सिमम 300 घर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है भाई। एक घर में मियाँ बीवी 2 वोट तो होगा, बाल बच्चे दे दो तो 4-5 हो जाएंगे। 900 संख्या कितने में होती है रात गड़ा करके देख लो। इन एवरेज 250-300 मैक्सिमम घर है। ठीक है विवेक जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखिए, एसआईआर को लेकर जो घमासान है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। और आज का मुद्दा जिस तरीके से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम देखिए विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएलओ को कहीं ना कहीं मशीनरी तरीके से समझ लिया है, और यही वजह है कि आज वो जान देने को अपनी मजबूर है। कई जगहों से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई, कई ऐसे लेटर्स भी सामने आए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, और वजह यह है कि उन पर कैसे लगातार दबाव बनाने की कोशिश जो है वो बड़े पद पे बैठे अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।